दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि केजरीवाल एक नंबर का मक्कार आदमी है। और अभी उसने सब्सिडी दी थी लोगों को 200 यूनिट फ्री। तो वो कहता है कि जिसको सब्सिडी चाहिए वो मिस कॉल मारे। उसने ये क्यों नहीं किया, कहा कि जिसको नहीं चाहिए वो मिस कॉल मारे। तो लोग सब समझ चुके हैं, झुग्गियों में अब की बार दबा के बिलाए लोगों के। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। महिलाओं के लिए बस फ्री करी। आज 5 या 6 लेडीज़ का ग्रुप खड़ा हो जाए, बस रुकती नहीं है बस स्टैंडों पर। जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है उस तरह तो बीजेपी का ही परचम लहराने वाला है यहाँ पे। सबको खुशी लग रही है कि मेरे को मतलब अच्छा सा मकान मिल गया है, और उनके मतलब बातों में आगे भी गाँवों में भी खुशी है कि पैसे मिल जाते, कुछ भी काम उनका अच्छा हो रहा है। सब बीजेपी सरकार आई है। बीजेपी क्यों आ रही है मैडम? क्यों आ रहे हैं? सफाई करवा रहे हैं, वो सब चीज़ से सुविधा दे रहे हैं। गांव में भी पानी दे रहे हैं, मकान बनाने के पैसे दे रहे हैं। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं एमसीडी में कुछ काम। वो तो झूठ का एक पुलिंदा है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आम आदमी पार्टी का काम अच्छा है, कम धड़ वाले का भाई। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से एमसीडी के चुनावों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। चलिए, एमसीडी चुनावों से पहले हम दिल्ली की जनता से राय लेते हैं कि इस बार एमसीडी में जो है वो किसकी एंट्री होने वाली है। जहाँ 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी है एमसीडी में, तो वहीं दूसरी इस बार आम आदमी पार्टी है जो लगातार इस बात का दावा कर रही है कि इस बार एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल। जो दिल्ली की जनता है इस पूरे मामले पर राय लेते हैं, कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मैम, मेरा नाम मनीष बिदुड़ी है। कहाँ से आए हैं? मैं तुगलकाबाद वार्ड से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये बताइए, आप तुगलकाबाद से हैं, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? मैम, दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि केजरीवाल एक नंबर का मक्कार आदमी है। और अभी उसने सब्सिडी दी थी लोगों को 200 यूनिट फ्री। तो वो कहता है कि जिसको सब्सिडी चाहिए वो मिस कॉल मारे। उसने ये क्यों नहीं किया, कहा कि जिसको नहीं चाहिए वो मिस कॉल मारे। तो लोग सब समझ चुके हैं, झुग्गियों में अब की बार दबा के बिलाए लोगों के। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। महिलाओं के लिए बस फ्री करी। आज 5 या 6 लेडीज़ का ग्रुप खड़ा हो जाए, बस रुकती नहीं है बस स्टैंडों पर। तो अब लोग समझ चुके हैं उसकी गंदी राजनीति को। अब लोगों को तय करना होगा कि हमें 200 यूनिट चाहिए या पक्का मकान। इस प्रकार का जो मोदी जी की योजना सांसद रमेश बिदुड़ी जी के द्वारा लोगों को दिया जा रहा है, तो लोगों को तय करना होगा मैडम। अब ये एमसीडी को लेकर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है, काम नहीं किया गया है। चुनाव आए हैं तो चुनावी दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं दिल्ली की जनता से। मैम, ओखला साइट थी एक, जहाँ डंपिंग यार्ड बना हुआ, वो कूड़े का पहाड़ कहते हैं। आज उसका माननीय अमित शाह जी द्वारा उसका प्लांट बन चुका है, वेस्ट टू एनर्जी बन चुकी है। और कूड़ा तो एक ऐसी चीज़ है, डेली निकलेगा डेली उठेगा। तो उसका क्या मुद्दा बनाना? मुद्दा तो आज गरीब आदमी जो परेशान है अपने निजी हितों को लेकर, उनका समाधान होना चाहिए। कूड़े को लेकर क्या राजनीति बनाते? कूड़ा तो डेली की वो है, डेली निकलेगा डेली उठेगा कूड़ा। तो जी, कूड़े को लेकर तो अरविंद केजरीवाल लगातार निशाना साध रहे हैं, जो अभी कूड़े के पहाड़ पर जाके उनके नेता कह रहे हैं कि एमसीडी काम नहीं कर रही है। मैम, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लग चुके हैं, हर जगह प्लांट की सैंक्शन हो चुके हैं, और हर जगह इनका 18 महीने में इनका इलाज कर दिया जाएगा। ठीक है जी। और कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं होते? आप बताइए। अमेरिका, लंदन, आप कहीं भी चला जाइए, ये तो मास्टर प्लान में होते हैं जो डंपिंग यार्ड साइट्स होती हैं। तो क्या होने वाला है इस बार एमसीडी में? कौन फुल फ्लैश बीजेपी मोदी में लोग हैं, और लोग समझ चुके हैं। एक बार आप घुमा के सब लोगों से पूछ लीजिए, सब समझ चुके हैं, सब बिल भर रहे हैं। मैम, गरीब आदमी परेशान है इस टाइम। एक जनरल आदमी जो लोअर अपर मिडिल क्लास है, वो 5-5 हज़ार रुपये बिजली का बिल भर रहा है, जो पहले 1,000 रुपये 5,000 45 से 47 टैक्स भर रहा है। सरप्लस पीसी चार्जेस, पेंशन सरचार्ज, सब वो भर रहा है। कहाँ तक वो करेगा बताइए आप? चलो, और भी लोगों की राय लेते हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद। मनीष नाम है मैडम। मनीष जी, आप मुझे बताइए एमसीडी के चुनावों में क्या हाल है, कौन सी सरकार आने वाली है? बीजेपी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए एमसीडी? उन्होंने काम भी किया है, और अभी आप देख ही रहे हो। मेरा नाम राकेश मिस्त्री है। राकेश जी, कहाँ से हैं आप? भूमिन कैंप से। अच्छा, यहीं दिल्ली से हैं? हाँ जी। ये बताइए, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी का परचम लहराने वाला है? जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है उस तरह तो बीजेपी का ही परचम लहराने वाला है यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं काम नहीं कर रही है एमसीडी में बीजेपी, इस बार अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं। उन्होंने आज तक कभी सच बोला है? जब से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तब से कभी सच ही नहीं बोलते। तो उनकी बात सर के ऊपर से ले जाना ही ठीक है। तो बार बार पे कह रहे हैं कि इस बार एमसीडी में अरविंद केजरीवाल काम कर दिखाएंगे, दिल्ली को वैसे ही सुधार रहे हैं। आप दिल्ली, आपका न्यूज़ है ना, आप दिल्ली में ज़रा घुमा लीजिए। उन्होंने रोडों का क्या हाल कर रखा है, गटरों का क्या हाल कर रखा है। गटर उनके साफ़ नहीं है, सीवर लाइन है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनके पास जाके देखिए, उनको टाट पट्टी भी नसीब नहीं हो रही है। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्रे होता है, उनको बैठने की जगह तक नहीं मिलती। बताइए। वो तो कह रहे हैं नंबर बन रहा है,
वो तो बहुत कुछ कह रहे हो, तो झूठ ही कह रहे हैं। आज तक बच्चों की कसम खाते हैं, ठीक है ना, ऑटो वालों से मार खाते हैं। अगर इतना ही वो कर रहे थे ऑटो वालों के लिए, तो ऑटो वाले क्यों मारा उसको? इसी कारण तो मारा है कि वो काम नहीं कर रहा। वो तो कह रहे हैं हमारे स्कूल इतने नंबर 1 है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में अखबार में ऐड छप रही है हमारी। एक आध स्कूल उन्होंने बना दिया, बाकी सब स्कूल का हाल देखो, बहुत बुरा हाल है। टीचर पूरे नहीं है। इस बार के जो पेपर हुए हैं, मैम आप स्कूल में घुमा लेना, टीचर पूरे नहीं है, किताबें पूरी नहीं है। बच्चे क्या पेपर दे के आए हैं? वो बच्चे परेशान कि किताबें नहीं हमारे पास, टीचर पूरे नहीं, हमें हमारी पढ़ाई नहीं हुई, संस्कृत का कोई टीचर नहीं है और पेपर क्या दे के आए हैं? वो पढ़ाई होगी तभी तो पेपर देंगे। टीचर कौन देगा? केजरीवाल देगा। केजरीवाल ने टीचर ही नहीं लगाए। ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने टीचर नहीं लिए, टीचरों की भर्ती नहीं है। क्या नाम है आपका? पुष्पा। आप मुझे बताइए, एमसीडी चुनाव दिल्ली में आने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार आपको, किसकी सरकार इस बार रिपीट कर रही है? बीजेपी की लग रही है मैडम। मैम बीजेपी क्यों आ रही है इस बार बीजेपी? अब मैडम हमारी क्या पता क्यों आ रहे हैं, सबको जो राजी होगा जब हम लोग। सबको खुशी लग रही है कि मेरे को मतलब अच्छा सा मकान मिल गया है, और उनके मतलब बातों में आगे भी गाँवों में भी खुशी है कि पैसे मिल जाते, कुछ भी काम उनका अच्छा हो रहा है। और लेकिन जिसका बच्चा एक है और एक मकान दे रहे हैं, उनके लिए बड़ा दुखी है। वो लोग तो दुख ही चाहेंगे ना कि मतलब नहीं अच्छा हो रहा है। और ये बताइए, एमसीडी का काम है दिल्ली में रख रखाव साफ सफाई को लेकर, तो जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से दी जा रही हैं? सही है, साफ सफाई तो ठीक ही है मैडम पहले से। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इस बार, केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही है, इस बार हमारी सरकार आने वाली है। नहीं बीजेपी तो बीजेपी भी कर रही है मैडम, अपनी जगह पे कर रही है सब जगह, तभी तो उनका नाम चल रहा है। मैडम क्या नाम है आपका? मंजू देवी। मंजू जी ये बताइए, इस बार एमसीडी के चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको, कौन सरकार है? सब बीजेपी सरकार आई है। बीजेपी क्यों आ रही है मैडम? क्यों आ रहे हैं? सफाई करवा रहे हैं, वो सब चीज़ से सुविधा दे रहे हैं, गांव में भी पानी दे रहे हैं, मकान बनाने के पैसे दे रहे हैं। मगर हमारे एक झुग्गी है, अब 5 लड़के हैं, एक मकान आए हैं, तो हमारे क्या होंगे? हम तो परेशान हैं। मैडम लाखों लोग हैं, आप सबके लिए एक एक घर मिल रहा है, तो आप मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं काम नहीं। बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे 5 गो लड़के हैं, तो लड़की साथ में हम बच्चे के कहाँ फेंकेंगे? बताइए आप ही। अब हम लोग तो एक कमरा में परेशाने न हैं, क्या करें? जब जगह देते तो 5 बच्चे बैठ जाते हैं एक में। तो आप चाहती हैं कि एक पक्का मकान नहीं, जमीन देनी चाहिए? जमीनें होते सर मैडम तो हमारे और अच्छा रहते हैं। चलिए, उन्होंने कहा जमीन की जगह कुछ और, जमीन घर नहीं जमीन होनी चाहिए। सर क्या नाम है? मेरा नाम सुभाजीत मिश्रा है। ये बताइए मिश्रा जी, आप चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में एमसीडी के, क्या लग रहा है आपको, किस सरकार का परचम लहराने वाला है? बीजेपी का। बीजेपी का क्यों? बीजेपी आपको पता है जिस तरह से देश स्तर पे या इंटरनेशनल लेवल पे और दिल्ली लोकल में जिस तरह से काम हो रहा है, उससे बीजेपी का आना पक्का तय है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं एमसीडी में कुछ काम। वो तो झूठ का एक पुलिंदा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई काम नहीं हो रहा, इसमें इलेक्शन का दौड़ कर दिल्ली छोड़कर गुजरात में दौड़ा कर रहे हैं, वहाँ दौड़े, यहाँ दौड़े, हिमाचल जा रहे हैं। जब वो अपना स्टेट छोड़ करके वो जो अगर स्टेट में दौड़ेगा तो यहाँ का क्या देखेगा, क्या हाल है? अभी देखो ये वो फ्लैट जो है झुग्गियों का फ्लैट लोगों को दिया। मैं इस बारे में एक अलग से बात करना चाहता हूँ मैडम। जो लोग इस देश में जो ईमानदार हैं वो हमेशा ठगे जा रहे हैं, वो मेरे साथ भी हुआ। क्योंकि अगर जो ये झुग्गियाँ लाट हो रही थी तो हम लोगों को भी बोला कि आप झुग्गी एक्यूपाइड कर लीजिए अलकनंदा में वगैरह में, लेकिन हमने कहा नहीं, ये गैर कानूनी, क्योंकि ये लैंड जो है डीडीए का है, तो हमने मना कर दिया। आज हम लाखों रुपए किराया दे करके हम ठग गए, और जो लोग फ्री फंड में बेईमानी के गवर्नमेंट के साथ लैंड एक्वायर किया और ज़बरदस्ती झुग्गी बना के रह रहे हैं, उनको फ्लैट मिला। हमको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। तो ये देश में कैसा न्याय है, कैसा न्याय हमको मिला? आप चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों को कार्रवाई करनी? बिल्कुल जी, जिन्होंने गैर कानूनी काम किया उनको झुग्गी बना कर रहे, आज इनको फ्लैट मिल गया। और जो लोग कुछ नहीं किए, ईमानदारी पर रहे, उनको क्या मिला? वो तो बदले में किराए बढ़ते रहे। काम करें इस बात पर। बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, उन्होंने कहा है कि अधिकारी जिस तरीके से चीज़ें देखी जा रही हैं उसको लेकर लोगों के सवाल उठ रहे हैं। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील जी ये बताइए, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको, किसका सरकार का परचम लहराने वाला है इस बार एमसीडी? ये देखिए अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी काम के आधार पे 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, इस बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आएंगे। जनता क्या कहेगी, दिल्ली की जनता का क्या कहना है? अब देखिए चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे तो अभी कुछ। आपका क्या मत है, किसको आना चाहिए? अब तो अभी क्या खुल के तब बताना ठीक नहीं है। खुल के मतलब आपको काम के आधार पे भी कुछ नहीं कहना कि काम कौन सही कर सकता है कौन नहीं? जी काम के आधार पे तो काम जो अभी जो हो रहा तो वो तो ठीक ही हो रहा है। कौन कर रहा है काम? कौन अभी जिसकी जो है
सरकार। एमसीडी में बीजेपी है, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है। जी, वो आम आदमी पार्टी का काम अच्छा है। आम आदमी पार्टी जी। चलिए आप बताइए सर जी, क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र जी। रमेश चंद्र जी, आप मुझे बताइए दिल्ली एमसीडी के चुनावों में किसका परचम लहराने वाला है इस बार? कम झाड़ू वाले का भाई, अरविंद केजरीवाल का। हाँ, क्यों लहरा रहा अरविंद केजरीवाल? यार सब उन्होंने व्यवस्था करी, हर मेडिकल खुलाए, अस्पताल खुलाए, सब में स्कूल खुलाए, सब में उन्हें व्यवस्था, हर कुछ व्यवस्था कर रहे। तो सरकार है, देखो वो जिम्मेदारी है उनकी। एमसीडी का जिक्र किया है हमने, सरकार नहीं। दिल्ली में सरकार तो अभी है, 24 में जाके चुनाव होंगे। एमसीडी के चुनाव जो एमसीडी में बस हमारा झाड़ू का काम है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल। चलिए और भी लोगों से राय लेते हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे एक एक करके बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, आप मुझे बताइए दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, कौन आ रहा है इस बार एमसीडी? ये तो वक्त ही बता सकता है। आप बताइए किसे चाहते हैं? इसमें कोई लहर कोई है किसी की, वो तो पब्लिक जिसको जिताना चाहेगी जीते। आप जो पब्लिक का हिस्सा है, आपको काम के आधार पे क्या लग रहा है कि 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, बीजेपी रिपीट करनी चाहिए या फिर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। काम के बारे? पलट सकती है, जैसे कांग्रेस पलट गई ऐसे हर एक पार्टी पलट सकती है, कोई जरूरी वो नहीं है। जनता की राय एमसीडी पर क्या है? काम किस तरीके से कर रही है MCD? पार्टी तो सारी काम ही करती हैं, ऐसा तो नहीं कोई पार्टी काम नहीं करती है। पार्टी बनी है तो काम करेगी, लेकिन गोल मोल जवाब करके सटीक जवाब नहीं है। पार्टी जो है सारी काम करती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं काम करेगी और आम आदमी नहीं कर रही है। सारी पार्टी करती है, जो उनको काम मिला गया वो सब करते हैं अपने हिसाब से, सब ठीक है। तो एमसीडी में किसे आना चाहिए? ये नहीं कह सकता कि किसी, ये तो पब्लिक ही तय करेगी जी कि कौन आए। पब्लिक का हिस्सा नहीं है आप? नहीं, हम तो हैं तो पब्लिक बताएगी। गोल मोल जवाब दे रहे हैं ये